हेलो फ्रेंड्स, एक बार स्वागत करेंगे फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। दोस्तों, आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी के क्वेश्चन को, जिसमें टॉप 30 क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, साथ में इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अगर जो आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे आज के क्वेश्चनों पर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्न में से किसने प्रारंभ किया। तो दोस्तों, लंदन में जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है, इसको प्रारंभ करने का श्रेय जाता है श्यामजी कृष्ण वर्मा को। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कोशिका की खोज किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका के अंदर नहीं खोजा था, एक कार्क के टुकड़े के अंदर इन्होंने कोशिका को खोज किया था, यानी मृत सेल की। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों, कोशिका का सिद्धांत दिया गया था स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। ठीक है, सही। तो ये भी आपके एसएससी के जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। ठीक है, कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो स्लाइडेन और स्वान ने, ये दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन में है कि चीनी यात्री ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एसएससी जीडी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो चीनी यात्री ह्वेन-सांग, इसकी बात करेंगे तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो पुष्यभूति वंश के शासक हैं ये हर्षवर्धन जी। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे ये आपके। ठीक है, और ये काफ़ी धर्म के प्रति इनका झुकाव भी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। तभी 2022 के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आया हुआ था, एसएससी जीडी के एग्जाम में 2022 में एग्जाम जो हुआ था इसमें। तो आपका जो यजुर्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद जो है यह आपका गद्य एवं पद्य दोनों में रचित आपका वेद है। और वेदों की संख्या को जो आपसे पूछ देता है तो वेदों की संख्या होती है 4। ठीक है, सबसे इसमें पहला वेद है आपका ऋग्वेद। ठीक है, उसके बाद है आपका यजुर्वेद, उसके बाद है आपका सामवेद, उसके बाद है अथर्ववेद। यानी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहला वेद कौन सा है, तो आपका ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद कौन है आपका? अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित है अथर्ववेद। ऋग्वेद में मंत्र और ऋचाओं का उल्लेख मिलता है। सामवेद आपका संगीत से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपके कुछ वेद रहे हैं, 4 वेद। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो कैबिनेट मिशन की बात करेंगे तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है, ये आपके कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। तो आपका ये जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। ठीक है, अब 1885 ईस्वी में जो हुई थी, तो इसमें जो इसके अध्यक्ष हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक हुए वो आपके एओ ह्यूम थे। ठीक है, सर एओ ह्यूम, ये एक आईएएस अधिकारी थे, रिटायर्ड। ठीक है, एक आईएएस अधिकारी थे, उस समय आईसीएस बोला जाता था। ठीक है, तो जो एओ ह्यूम थे, इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में। सबसे पहला अध्यक्ष थे इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। ये भी आपका क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन रहे आपके? एओ ह्यूम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ? विकल्प सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे इस सीरीज में कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों, प्लासी का युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध है। तो यह जो युद्ध हुआ, इसका नेतृत्व किया गया रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया और युद्ध जीता भी गया। तो सही उत्तर यहाँ विकल्प डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए एशियाई खेल अभी 2023 में संपन्न हुआ है, लेकिन 2022 का था तो कोरोना से टल गया था। ठीक है, तो 2022 का जो एशियाई खेल था उसको 2023 में कराया गया है। तो 19वां वो एशियाई खेल था और इस पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा। देखिए, 19वें जो आपका एशियाई खेल हुआ है, ठीक है, इसमें पहले स्थान पे था आपका चीन। ठीक है, पहले स्थान पे कौन देश है? चीन। तो सही उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों,
अगला क्वेश्चन देखें, एशियन गेम्स 2022 यानी 2022 का था लेकिन 23 में आयोजन किया गया है, ठीक है। तो ये एशियन गेम 2022 जो था इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो देखिए चीन के हांगझोऊ शहर जो है यहाँ पे किया गया था एशियाई गेम्स का आयोजन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प भी हो जाएगा कि हांगझोऊ जो कि चीन का एक शहर है, यहाँ पे आपका एशियन गेम 2022 का आयोजन किया गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम एग्जाम में छपेगा है, तो ये रट्टा मार लीजिए। अगले क्वेश्चन में है, ये भी एकदम रट्टा मार लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा एकदम जरूर कि भारत 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में किस स्थान पर रहा। तो भारत 19वें एशियाई खेल जो था इसमें बहुत ही इतिहास रचा है, 107 मेडल कुल जीता है और कुल मेडल जीत के जो पदक तालिका है उसमें चौथे स्थान पे रहा, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए या रट लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में 100% लिख के दे रहे हैं कि आएगा कि भारत 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में किस स्थान पे रहा, या पहले स्थान पे कौन था, या 19वां जो एशियाई खेल है ये कहाँ पे कराया गया, इसका आयोजन कहाँ कराया गया था, ठीक है। चलिए, कितने मेडल जीता था भारत, तो टोटल 107 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो देखिए कुछ दिन पहले भूकंप आया था तुर्की और सीरिया में, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो वहाँ पे भारत द्वारा ऑपरेशन दोस्त नामक एक ऑपरेशन चलाया गया, ठीक है, जिसके तहत यहाँ से आर्मी गई थी, डॉक्टर गए थे, एनडीआरएफ की टीम गई थी, ठीक है, सामान भी गया था यहाँ से, आर्थिक मदद भी पहुँचाई गई थी तुर्की और सीरिया की। तो ये ऑपरेशन दोस्त के तहत, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे कि देखिए करंट से है कि जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो जियो मार्ट का ये देखिए हाईलाइटेड क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं बहुत ही खास हैं। कौन व्यक्ति हैं भाई, तो एम एस धोनी पूर्व भारतीय कप्तान और पूर्व भारतीय विश्व कप विजेता टीम के भी कप्तान कह सकते हैं, ठीक है। तो महेंद्र सिंह धोनी का आप लोग जानते ही हैं फैन फॉलोइंग कितना ज़्यादा है, ठीक है, सभी लोग जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी को। तो जियो मार्ट का इन्हें नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू किया गया है। तो मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू किया गया आपके असम सरकार द्वारा, ठीक है। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प बी हो जाएगा, असम। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते भी हैं 1857 की क्रांति के। और ये देखिए एसएससी की जीडी में आपका सिलेबस में भी दिया है कि भारत का जो क्रांति है 1857 का उससे क्वेश्चन आएगा। तो इसमें आपके लॉर्ड कैनिंग जो है सही हो जाएगा, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, एक बात और यहाँ पे देखेंगे, 57 तो हो गया, 1858 में क्या किया गया था कि एक अधिनियम लाया गया जिसके तहत गवर्नर जनरल का पद हटा के और वहाँ पे नया पद उसी का नाम चेंज करके वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया, वायसराय। तो जो लॉर्ड कैनिंग थे ये अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। ये भी क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था। तो दोस्तों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का जो प्रथम शासक था वो आपका गयासुद्दीन तुगलक था। सही उत्तर क्या होगा, यहाँ विकल्प डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक भी था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान की हत्या किस स्थान पर हुई थी। तो देखिए क्वेश्चन आता है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान। किसकी पुत्री थी, तो ये भी याद रखिएगा, इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी, इल्तुतमिश की। और ये प्रथम आपका दिल्ली सल्तनत की महिला शासिका भी बनी थी। और इनकी जो हत्या थी वह कैथल नामक स्थान पे किया गया था डाकुओं के द्वारा, ठीक है। डाकुओं द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी कैथल में। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है कि बिग बॉस OTT 2 विनर कौन बने। तो हाल ही में बिग बॉस OTT 2 के विनर बने हैं आपके एल्विस यादव। देखिए काफ़ी सिस्टम है भाई, ठीक है, एल्विस भाई का सिस्टम है भाई, बहुत ही फेमस डायलॉग है इनका, सिस्टम है, ठीक, सिस्टम है भाई। तो बिग बॉस OTT 2 के विनर बने हैं एल्विस यादव। दूसरे नंबर पे अभिषेक मल्हान थे और फाइनली बिग बॉस OTT 2 के विनर बन गए आपके एल्विस यादव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अरब यात्री सुलेमान किस गुर्जर प्रतिहार वंश शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो अरब यात्री जो सुलेमान है यह आपका आया था मिहिर भोज के शासनकाल में, बहुत ही खतरनाक राजा गुर्जर प्रतिहार वंश का, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी।
अगला क्वेश्चन है मुमताज़ महल किसकी बेगम थी? तो मुमताज़ महल आपकी शाहजहाँ की बेगम थी। ठीक है, शाहजहाँ वही। अब क्या ही कहता है, जहाँ मुमताज़ महल जो है शाहजहाँ की 14वीं संतान को जन्म देने पे उपरांत मर गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। शाहजहाँ जो था इतना प्रेम करता था मुमताज़ महल से कि इनका 14वां जब लड़का हुआ, ठीक है, ये शायद 28 की 30 साल के अंदर ही इनकी मृत्यु हुई थी मुमताज़ महल की। और इतने उम्र में 14 बच्चा पैदा की थी। तो 14वां बच्चा जब पैदा करने वाली थी तो इनकी हो गई मृत्यु। तो इन्हीं की याद में इतना प्रेम करते थे ये कि ताजमहल बनवा दिए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने चित्तौड़ में कृति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों कृति स्तंभ यानी विजेता वाला स्तंभ, इस कृति स्तंभ से क्वेश्चन बड़ा ही आते हैं, तो याद रखिएगा। राणा कुंभा बहुत ही खतरनाक योद्धा थे, बहुत ही महान कह सकते हैं योद्धा थे। ठीक है, राणा कुंभा जी, और इन्होंने चित्तौड़ में कृति स्तंभ का निर्माण कराया था। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है कि भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एसएससी की जीडी एग्जाम में आया हुआ है। तो इसकी जो प्रथा की शुरुआत थी अकबर ने किया था। सही उत्तर यहाँ विकल्प आपका बी हो जाएगा कि भारत में मनसबदारी प्रथा आपके अकबर ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर जो बात किया जाएगा तो वो आपकी अनाई मुड़ी है। कौन है? अनाई मुड़ी। ठीक है, अनाई मुड़ी, यहाँ डी हो जाएगा, डी हो गया थोड़ा सा। अनाई मुड़ी आपके दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों थीन बांध की यहाँ पे बात किया जाएगा तो वह आपके रावी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प डी हो जाएगा कि थीन बांध रावी नदी के ऊपर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों इमली की अगर जो बात किया जाएगा तो इसमें आपका अम्ल पाया जाता है आपका टाटरिक अम्ल। ठीक है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? टाटरिक अम्ल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। आगे देखेंगे कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो दही में सीधा है कि लैक्टिक। ठीक है, दही का जब भी नाम आएगा लैक्टिक अम्ल इसमें आप जान जाएंगे। ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है आपके दही में। सही उत्तर विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2। ठीक है, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2। याद रखिएगा, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग की अगर यहाँ पे बात किया जाए तो यह आपके त्वचा से संबंधित रोग है। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व में धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है आपका 31 मई को। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों बिहू आपके असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो टॉप 30 क्वेश्चन में आज हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। सही उत्तर इसका विकल्प बी हो जाएगा। डेली एसएससी जीडी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फ्री इस चैनल यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं। फ्री में आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। हिंदी ग्रामर भी लेके आ रहे हैं जल्दी। ये जीके जीएस चल ही रहा है आपका प्रैक्टिस मॉक। और शाम को 8 बजे आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी बैच मिल जाएगा फ्री में, टॉप 50 क्वेश्चन जीके के। ठीक है, इस समय एकदम धाकड़ चल रहे हैं तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।